नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के प्रोसीजर के बारे में। और अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर आप जो है एक साइबर कैफे संचालक हैं, तो कैसे आप किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम कर सकते हैं, किसी भी राज्य का, किसी भी एज ग्रुप का। और साथ ही अगर आप खुद से अपना बनाना चाहते हैं तो अपना कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, कैसे जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। और इसी के साथ में दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कई सारे प्रिंट पोर्टल्स और कई सारे व्हाट्सएप पे अगर आपने देखा होगा तो कई सारे लोग दावा करते हैं कि आपको 5 से 10 मिनट के भीतर आपको जो है किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट 100, 200, 500 रुपए में बना के दे देंगे पीडीएफ। और वो पीडीएफ आप स्कैन करते हैं तो भी वेबसाइट पे खुलता है। तो वो पीडीएफ क्या फर्जी होता है, क्या वो जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है या आपका सही जन्म प्रमाण पत्र है, अगर किसी से आपने बनवाया है उसकी जांच कैसे करेंगे, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में भी जरूर पहुंचाइएगा, ताकि इसकी सही जानकारी प्राप्त कर किसी हमारे वीएलई भाई को या किसी दोस्त को कोई बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसके आगे की जानकारी देने के लिए मैं लेके आ गया हूँ आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। और यहाँ पर देखो, मैंने डिटेल आर्टिकल भी लिख दिया है वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे कि बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन, एजेंट आईडी, जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। उसके ऊपर लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके पूरा आप प्रोसीजर समझ सकते हो कि कैसे बर्थ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन बना सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आप जो है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या आपको प्रिंट पोर्टल्स के माध्यम से जो बर्थ सर्टिफिकेट एजेंट आईडी के बारे में दावा किया जाता है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दी है और बाकी चीज़ें मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली से बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले कि अगर आप एक आम नागरिक हैं या एक सीएससी सेंटर संचालक हैं, तो आप जो है किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए CRSORGI.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके यूज़र रजिस्ट्रेशन करके किसी भी जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको क्या करना होता है, फिर नज़दीकी आपको जो भी ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नज़दीकी जो भी आपका ब्लॉक है, सरकारी अस्पताल है, नगर पालिका वगैरह है, वहाँ पे जाके आपको एक एफिडेविट के साथ में इसके लिए अप्लाई करता होता है, जो एक लीगल तरीका है जिसके माध्यम से आप वास्तविक असली जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ऑनलाइन पोर्टल वाला, और दूसरा आपका जो है ये जो आप ब्लॉक वगैरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तीसरा आप बात करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट एजेंट आईडी या जो कहें गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनता है और वो ऑनलाइन पोर्टल पे वेरीफाई भी होता है, खुलता भी है क्यूआर स्कैन करने पर, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाई दे रहा हूँ। हैदराबाद पुलिस ने आधार कार्ड के नामांकन और अपडेशन फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फर्जी अधिकारियों द्वारा सत्यापित 6 आधार किट फार्म जब्त किए। अंजनी कुमार आईपीएस जो भी है, इनका लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे देखिए, फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र बनाने वाले जनसेवा केंद्र संचालक चंद्रपाल को देहात पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से 3 सीपीयू, 3 टीएफटी, 1 यूपीएस, 2 प्रिंटर, 2 फिंगरप्रिंट मशीन, 1 लेमिनेशन मशीन, 1 एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई, 9 आधार कार्ड, 1 मोबाइल, 12,160 रुपये बरामद किया। ठीक है, तीसरा आर्टिकल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी गाजियाबाद की न्यूज़ है कि यहाँ पे भी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो काम है उसके अगेंस्ट ही एक एफआईआर लोड की गई है और उसी में लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, विभाग की वेबसाइट को हैक कर उसका पासवर्ड बदलकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बनाकर प्रयोग करने के साथ। ठीक है, तो ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है और किस तरीके से होता है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली से जैसे कि मैंने बताया कि जो भी लोग आपको व्हाट्सएप पे दावा करते हैं या कोई भी आईडी आपको बेचते हैं कि 100-200 रुपये देकर आप कहीं का भी किसी भी राज्य का किसी भी तरीके का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, और वो कस्टमर से आप चाहे जितना चार्ज करें, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, जब भी कोई भी कस्टमर उस बर्थ सर्टिफिकेट को कहीं पे यूज करता है, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि जो भी बर्थ सर्टिफिकेट इस तरीके के लोग बना के देते हैं, उसमें जो है ये क्यूआर कोड स्कैन करने पे वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता है और वहाँ पे चीज़ें वेरीफाई होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें केवल 3 महीने के भीतर ही, आप जब दोबारा से अगर 3 महीने पुराना ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपका बना हुआ रखा है
उस पर आप वेरीफाई करेंगे, स्कैन करेंगे, तो वो उस ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं ले जाएगा और वहाँ पे कोई भी डिटेल उसकी शो नहीं करेंगे, रिटर्न टू होम पेज लेके आ जाएगा। पहली चीज़, अगर आपने पहले से कभी ऐसा कोई बर्थ सर्टिफिकेट देखा है जो इस तरीके से बनाया गया है तो उस पर करके देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, जब भी कोई इस तरीके का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास आता है या आपको कोई बना के देता है कि ऑफिशियल है, सरकारी वेबसाइट से बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिंपली से ये CRS वाली वेबसाइट पे आना है, इसको लॉगिन करके जिस डेट में बना हुआ है, जिस हॉस्पिटल से बना हुआ है, जिस क्षेत्र का बना हुआ है, वो डाल के आपको उस डेट का सर्च करना है। और उस डेट में अगर वो शो कर रहा है तभी वो असली जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट है, अदरवाइज वो अगर वहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो वो सर्टिफिकेट बिल्कुल ही फर्जी है। वो कुछ दिन बाद जैसे ही QR कोड आप स्कैन करेंगे वो रिटर्न टू होम पेज ही जाएगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों इसमें समस्या कहाँ पे आती है, जब भी ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जन्म प्रमाण पत्र बनाने की ID वगैरह के चक्कर में। तो अभी दोस्तों मुझे कई सारे लोगों के बारे में पता चला जिनके ऊपर कानूनी कार्यवाही हुई है इस तरीके से काम करने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट दूसरों के माध्यम से बनवाने के लिए, या लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का ID के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से किसी से बनवाने के कारण, तो वो उसमें होता किस तरीके से वो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपली से जैसे कोई कस्टमर गया किसी BLE के पास में, उसने बोला कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है और BLE को कहीं से भी पता चला कि कोई व्हाट्सएप के माध्यम से 100-200 रुपये लेकर बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है और उसको उसने डिटेल, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर भेज दिया और उसने बना के भेज दिया। ठीक है, अभी वो कस्टमर जाके कहीं पे भी आधार नामांकन करवाता है या किसी सरकारी कार्यालय में या कहीं पे भी योजना का लाभ लेने के लिए वो बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग करता है और वो वहाँ जब पकड़ा जाता है, या फिर अभी मैं एक रिसेंटली वाकया सुनाऊँ आपको, तो कि हुआ क्या कि कोई एक नगर पालिका का था केस कि वहाँ पे किसी बच्चे का जन्म हुआ था और उसका मैरिज, जो रजिस्ट्रार होते हैं नगर पालिका के, उनके पास उसका बर्थ रिकॉर्ड ऐड हुआ, उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ, उसको मिला या खो गया किसी भी कारण से, वो दोबारा से किसी BLE भाई के पास में जाके उसने बर्थ सर्टिफिकेट जो है अपनाने के लिए इस तरीके से अप्लाई किया और BLE ने उसको सेंड करके इस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट जारी करवा के दे दिया। अब होता क्या है कि उस नए वाले बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर वो जो प्रार्थी है जिसने भी बनवाया वो लेके जाता है, कहीं पे लगाता है और इत्तेफाक से वो नगर पालिका के मामले में किसी तरीके से आता है, तो वो नगर पालिका की पूरी टीम और पुलिस टीम BLE के पास में पहुंचती है कि जब इस बच्चे का रिकॉर्ड हमारे पास में पहले से मौजूद है, हमारे यहाँ पे फला फला डेट में जन्म हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, आपने किस तरीके से क्या इसका बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है, कैसे जारी किया, उसकी डिटेल आप बताइए। तो उसने पूरा प्रकरण बताया। तो आप जो है, हालांकि BLE ने डायरेक्टली नहीं बनाया था, फिर भी BLE को काफ़ी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़े। तो इस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट ID वगैरह से आप बिल्कुल ही दूर रहिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी का इस तरीके से लीगल काम करते हैं जो कि लीगल नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों आप 100, 200, 500 रुपये ही कमाते हैं। और लेकिन यहाँ पे जब आपकी चीज़ें जब्त की जाती हैं तो देखो यहाँ पे 3 CPU, 3 TFT, 1 UPS, 2 फिंगरप्रिंट, 2 फिंगर मशीन, 1 लेमिनेशन मशीन, 1 स्ट्रीम फाइबर, 9 आधार कार्ड, 12,160 रुपये पूरा का पूरा समझ लीजिए CSC सेंटर पुलिस द्वारा उठा लिया गया है BLE का, भले ही उसने 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनाए हों या जो भी उसने किया हो। तो ऐसे में दोस्तों आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको जो है इनकम तो बहुत कम हो लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो। इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि अगर आपसे कोई बोलता है कि मैं बर्थ सर्टिफिकेट आपका बनवा देता हूं या किसी का बनाने के लिए आप मुझे दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें और उनकी इन्फॉर्मेशन नज़दीकी जो है प्रशासन को दें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वाकई में बर्थ सर्टिफिकेट किसी का बनाना है तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके 21 दिन के भीतर आप लीगली किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बनने के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से कैसे आपको बनाना है उसके ऊपर मेरा कंप्लीट वीडियो है, लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज़रूर चेक करिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पहुंचाएगा। मिलते हैं इससे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।